महिला के लिए मातृत्व एक आशीर्वाद है और परिवार और खुशहाल जीवन के लिए परिवार नियोजन में डॉक्टर्स भगवान का रूप, जो एक महिला को उसके नए रूप और शिशु की धड़कन से रूबरू कराते हैं। आज महानगर न्यूज सवाल आपकी सेहत का सेगमेंट में उस विषय पर बात करने जा रहा है जिनमें कई महिलाओं को पीसीओडी, पीसीओएस होता है, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चलता। लक्षणों का समूह जो ओवेलेशन और अंडाशय को प्रभावित करता है, लेकिन जब तक उन्हें इसके बारे में पता चलता है तब तक डॉक्टर से मिलने से पहले ही कई उपचार लेकर उन तक पहुंचती हैं महिलाएं। ऐसे में किसी भी कपल को नई टेक्निक के माध्यम से किस प्रकार उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है, आइए जानते हैं डॉक्टर हिना अग्रवाल से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर न्यूज और आपके साथ मैं हूं शताब्दी शर्मा। और खास मुलाकात में आज हम एक ऐसी डॉक्टर से बात करने जा रहे हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है। इस विषय पर बात करने से परिवार और महिलाएं अधिकतर बचते हैं, लेकिन जब समस्या विकराल रूप ले लेती है तो फिर डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाना लाजमी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं डॉक्टर हिना अग्रवाल से, जो 10 सालों से इस फील्ड में कार्यरत हैं। इंदौर से लेकर मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा सभी दूर उन्होंने अपनी इस माहिरता के झंडे गाड़े हैं। और ख़ास बात यह है कि जब छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात आती है, लेकिन जब परिवार को बढ़ाने की बात आती है तो डॉक्टर से जब कंसल्ट किया जाता है तो आमतौर पर महिलाएं किस प्रकार से कंसल्ट करती हैं और समस्याएं कैसे लेकर आती हैं, चलिए हिना जी से जानते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। हिना जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे जो जिस प्रकार से एक लोगों की एक मानसिकता होती है कि एकदम से जब समस्या छोटी होती है तो उस पर नहीं विचार करना, और फिर जब विकराल लेती है रूप तो फिर डॉक्टर के का सहारा लेना, तो क्या कई बार आप लोगों को मेजर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? हाँ जी, ये बहुत ही कॉमन है। बच्चा ना होना ये समस्या एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है आजकल के ज़माने में। जब एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, लोगों की खान पान भी सही ढंग से नहीं है और अवेयरनेस भी नहीं है, तो जो गांव के पेशेंट आते हैं, या गांव की बात नहीं करेंगे, शहर में भी, तो इस समस्या के लिए मेनली औरतों को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। पुरुष निसंतानता भी उतनी ही कॉमन है। ये मैं आपके माध्यम से बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो सभी को बताना चाहूँगी कि जितनी कॉमन महिलाओं में निसंतानता है, महिलाओं के कारण है, उतनी ही कॉमन पुरुष निसंतानता है। तो अगर कोई भी कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि महिला और पुरुष दोनों की ही जांच हो, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों में ही हो सकती है। और जितनी जल्दी प्रॉब्लम पकड़ में आएगी, जितनी जल्दी निसंतानता का कारण पता चलेगा, उतना ही इलाज आसान और जल्दी हो जाता है और खर्चा भी कम आता है। और उस चीज़ को हम जितना बड़ा करेंगे, जैसे कि आपने बोला कि वो जितना विकराल रूप होगा उतना ही उसको ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आता है, खर्चा भी ज़्यादा आता है और ट्रीटमेंट भी मुश्किल होता है। तो मैं सभी को बोलूँगी कि इसका एक क्राइटेरिया होता है कि कोई भी कपल, कोई भी युगल अगर 1 साल तक प्रयास कर रहे हों और अगर फिर भी उन्हें बच्चे नहीं हो पा रहे हों तो वो तुरंत अपने नज़दीक के निसंतानता रोग विशेषज्ञ को संपर्क करें और पता लगाएं कि प्रॉब्लम किस में है, महिला में कि पुरुष में। विलेज एक्टिविटी की बात करें अगर, तो ये चीज़ हमेशा देखने को मिलती है कि सिर्फ एक कंधे पर भार डाल दिया जाता है, चाहे फीमेल हो, कि शायद कमी होगी। लेकिन अगर शहर की बात करें तो वहाँ पर मॉडर्न एक्टिविटी आती है, तो कई बार ये चीज़ देखने को मिलती है कि प्रयास नहीं किए जाते हैं, क्योंकि एक माइंड में स्ट्रेटजी बनी होती है कि साल 2 साल बाद के बाद प्लान किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप जब आपके दरवाजे पर पेशेंट आते हैं या कुछ नवविवाहिता आती हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे फेस करते हैं और फिर कैसे कंसल्ट करते हैं? इसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है महिला की उम्र, क्योंकि महिला की उम्र से प्रेगनेंसी, कंसीव करने का बहुत ज़्यादा संबंध होता है। जैसे जैसे महिलाओं में उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके जो अंडे अंदर बनते हैं उनकी गुणवत्ता कम होती जाती है। तो आमतौर पे हम बोलते हैं कि इंडियन फीमेल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें रेशियल डिफरेंसेस भी होते हैं, तो इंडियन फीमेल्स को 30-32 साल तक एक प्रेगनेंसी कंसीव हो जानी चाहिए और मैक्सिमम इसका एज लिमिट 35 दिया गया है। और 35 के बाद अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल होता है, या फिर कंसीव हो जाता है तो बच्चे में विकृतियाँ उत्पन्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि एज क्या है फीमेल की। अगर लेट मैरिज हुई है तो उनको तुरंत ही
बेबी का सोचना चाहिए। और अगर जल्दी शादियाँ हो गई हैं जैसे कि गाँव में हो जाती हैं तो वो फिर टाइम दे सकते हैं अपने आप को। तो एज के हिसाब से प्रेगनेंसी प्लान होनी चाहिए, और अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप डॉक्टर की मदद से प्लान कर सकते हैं। ILC फर्टिलिटी IVF की समस्या में सर्वश्रेष्ठ IVF के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर हिना अग्रवाल ILC फर्टिलिटी और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की निदेशक हैं। वे 12 साल से अपने अनुभव के साथ एक प्रतिष्ठित गायनो के रूप में उभर रही हैं। ILC फर्टिलिटी रोगी की देखभाल, विश्व अग्रणी प्रथाओं, व्यक्तिगत उपचार और सकारात्मक परिणामों के लिए मरीजों की समीक्षा और परिणामों के आधार पर काम करता है। प्रत्येक मरीज को उनके इतिहास और परीक्षणों के आधार पर व्यक्तिगत उपचार यहाँ दिया जा रहा है। जो PCOS प्रॉब्लम है, महानगर में आप अलग अलग जगह पर स्थानांतरित रही हैं, जिस प्रकार से आपकी पोस्टिंग रही, तो उसमें आप किस प्रकार से देखती हैं कि जो एक मॉडल कल्चर है या हमारा लाइफ स्टाइल है, कितना एक परसेंटेज जो हम देखते हैं PCOS के पेशेंट ज़्यादा आते हैं और उनको डिस्क्राइब किया जाए? PCOS एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो है ही, लेकिन उसमें जेनेटिक्स भी होता है, बट मेजरली वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो जो सिटीज़ की लाइफस्टाइल होती है जिसमें कि जंक फूड ज़्यादा होता है, टाइम पे खाना नहीं होता है, वर्किंग फीमेल्स हैं तो उनको स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल ज़्यादा होती है, फिज़िकल एक्टिविटी योगा वगैरह कम होता है उनकी लाइफस्टाइल में, तो उनको PCOS होने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि उनका वेट भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो PCOS में कंट्रीब्यूट करती है, मतलब उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करती हैं। हालांकि PCO ज़रूरी नहीं है, पहले से भी हो सकता है, बट ये सारी चीज़ें उसमें बढ़ोतरी करती हैं। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उनके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, बहुत आगे आगे बढ़ के आ रहे हैं, चेहरे पर और अनचाही जगहों पर बाल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ऐसा कुछ उनको लग रहा है कि गर्दन के पीछे कालापन हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि पेट पे चर्बी ज़्यादा जमा हो रही है, तो हो सकता है उनको PCO हो। तो ज़रूरी है कि वो टाइम पे ही डॉक्टर को दिखाएं और उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि PCO पूरी तरह से हो सकता है ना भी करेक्ट हो, बट कंट्रोल हो सकता है। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है ताकि आगे बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम ना आए, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं फ्रॉम देयर इनिशियल लाइफ ऑल्सो। अगर शादी नहीं हुई है तब भी PCO अगर कंट्रोल करें और लाइफस्टाइल हेल्दी रखें तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ICE किस प्रकार से वर्क करता है जब इस प्रकार के पेशेंट आते हैं? फर्टिलिटी का जब जो परसेंटेज इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे पेशेंट में ये समस्या देखने को मिलती है, एक तो प्राथमिक उपचार और कंसल्टेंसी में किस प्रकार के उपचार या टेस्ट आप प्रोवाइड करते हैं? भारतीय अगर कपल्स में अपन बात करें तो ये इनफर्टिलिटी जो है ये करीब 35% है कि अगर 100 मरीज़ आते हैं, 100 कपल्स अगर हम देख रहे हैं तो 35 में आपको, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, ह्यूज नंबर है, जो कि डेटा डे बाय डे बढ़ रहा है। और मेन उसके कारण वही है जो हमने आपको बताए हैं। दूसरा, कपल्स लेट मैरिजेस हो गए हैं, मैरिज होने के बाद भी कंसीव नहीं करना चाहते हैं, ये सब भी कारण है इसके अलावा। तो मेन कपल्स को हम यही एडवाइस करेंगे कि आप शादी जिस तरह से प्लान करके अगर कर रहे हैं, वर्किंग कपल्स हैं, तो बेबी भी उसी तरह से प्लान करें और उसको अपनी बॉडी की क्षमता को जानते हुए। अभी दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि अभी काफ़ी चर्चा में है, वो है एग फ्रीजिंग। तो जो फीमेल्स होती हैं, जो वर्किंग फ़ीमेल्स हैं, जो लेट मैरिजेस करना चाहती हैं या फिर करियर की वजह से बेबी प्लान नहीं करना चाहती हैं, तो वो अपनी 30-32 साल के आसपास अपने एग्स अगर फ्रीज़ करा लें तो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि वो आगे भी कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि एज का सबसे ज़्यादा असर एग्स पर ही होता है और पुरुषों में उतना एज का असर होता नहीं है। तो अगर वो एक सही टाइम पे अपने एग्स फ्रीज़ करा लें तो आगे जाके उनके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो वर्किंग फीमेल्स के लिए जानना ज़रूरी है। जो ये फ्रीजिंग सिस्टम है तो ये अनमैरिड गर्ल्स के लिए है, और अनमैरिड गर्ल्स अगर इस तरह का प्लान करती हैं तो किस प्रकार से, यानी कि मेंटलिटी उनकी सेट करने के लिए क्या ये सब चीज़ें फैमिली को भी आप लोग कंसल्ट करते हैं कि ये चीज़ अगर लेट मैरिज करना चाहते हैं? क्योंकि अगर कोई भी अनमैरिड गर्ल अगर ये चीज़ स्टेप ले रही है तो परिवार की जानकारी में या फिर उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो आप क्या सोचते हैं? इनकी आपके लिए जब ये पेशेंट इस तरीके से आते हैं तो इंदौर में किस प्रकार से आप इस स्टेज को देखते हैं कि कहाँ फेस किया जाता है
ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी एवरी फीमेल इज़ अपने खुद की हेल्थ का, अपनी बॉडी के सारे डिसीजंस खुद ले सकती हैं, चाहे वो एग फ्रीजिंग हो या फिर वो अबॉर्शन हो। वो फीमेल खुद, उसको इवन अपने पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। तो कोई भी बालिग महिला अगर है, वो अनमैरिड है, मैरिड है, अगर वो चाहे तो अपने एग्स फ्रीज़ करा सकती है। उसके सारे लीगैलिटीज़, पेपर वर्क्स उस तरह से होते हैं जो कि उनको सारी चीज़ें समझा के उसके प्रॉस एंड कॉन्स वो फिर प्रोसीजर किया जाता है। बट हाँ, ये तो रहता है कि साथ में फैमिली का हो तो सभी को सपोर्ट रहता है, दैट इज़ अनदर लेवल ऑफ सपोर्ट, बट शी कैन डू अलोन ऑल्सो। बहुत सीमित आंकड़ों के अनुसार भारत में पीसीओएस का प्रसार 3.7% से 22.5% तक है। भारत में पीसीओएस की व्यापकता को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए ये भी जरूरी है जटिल कार्बोहाइड्रेट आहार का पालन करें, नियमित व्यायाम करना, सक्रिय रहना। पीसीओडी समस्या और इसके अंतर्गत लक्षणों को नियंत्रित करने में सहायक होगा। महिलाओं को भविष्य में स्वस्थ जीवन जीने के लिए समय समय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ की प्राथमिक सलाह जरूर लेना चाहिए। आईवीएफ सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए क्लिनिक और आप लोग पूरी टीम मिलकर किस प्रकार से वर्क करते हैं? क्या ऐसा कुछ डे प्लान या मंथली प्लान ऐसा कुछ होता है कि जिस प्रकार से मेंटल स्ट्रेस से लेकर फिजिकल स्ट्रेस तक कम किया जा सके? आईवीएफ एक पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल होता है इसका। आईवीएफ जिसको हम सादी भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। तो आईवीएफ तक जब तक मरीज़ जाता है तब तक ऑलरेडी वो मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, क्योंकि आईवीएफ के पहले वो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं अपने खुद के गांव में, अपने नज़दीक के डॉक्टरों के पास, और उसमें सब में रिज़ल्ट नहीं आता है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, तब वो हमारे पास आते हैं और तब आईवीएफ ऑप्ट करते हैं। आईवीएफ कहने को एक छोटा सा वर्ड है, 3 अक्षर का, आईवीएफ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी, बट ये एक बहुत ही डीप में साइंस होता है, क्योंकि इसमें हम स्पर्म्स, एग्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील कर रहे होते हैं, और ये पूरा एक टीम वर्क होता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं अकेली आईवीएफ को सक्सेस कर सकती हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मुझे एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टीम की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारे एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं मेन तो, क्योंकि जो एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं वो हम बोल सकते हैं कि एग और स्पर्म के डॉक्टर होते हैं, और जो उनके साथ एग और स्पर्म को मिला के उनसे एम्ब्रियोज़ बनाते हैं। तीसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आईवीएफ में, वो होती है आईवीएफ लेबोरेटरी, क्योंकि जो आईवीएफ लेबोरेटरी है उसी में ये एग्स और स्पर्म्स मिला के एम्ब्रियोज़ तैयार किए जाते हैं, और वहाँ पे हम उन एम्ब्रियोज़ को कल्चर करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब एक बच्चा पैदा होता है तब वो कितना नाजुक होता है ऑन द डे व्हेन ही इज़ बॉर्न। तो एम्ब्रियो जिस दिन होता है वो एक सिंगल सेल से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो एक बहुत ही डेलिकेट चीज़ होती है जो कि माइक्रोस्कोपिक भी होती है। तो उसके लिए हमको बहुत स्पेशलाइज्ड लैब तैयार करनी होती है, जिसमें स्पेशल टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो आईएलसी फर्टिलिटी पे जो लैब है, ये 0.3 माइक्रोन लैब है। इसका मतलब होता है 0.3 माइक्रोन से जितने बारीक भी धूल के कण हमारी लेबोरेटरी में नहीं आ सकते हैं, वो स्पेशल फिल्ट्रेशन सिस्टम्स हमने इंस्टॉल कर रखे हैं, जो कि एक हेल्दी एम्ब्रियो बनने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये एक रीढ़ की हड्डी होती, बैकबोन है किसी भी आईवीएफ सेंटर के, उसकी आईवीएफ लैब। अगर आईवीएफ लैब स्ट्रॉन्ग है और बाकी लोग अपने अपने काम में माहिर है, तो आईवीएफ में अच्छे रिजल्ट्स आते ही आते हैं, और जो कि हम हमारे सेंटर पे देखते ही हैं। तो अगर आप भी अपनी फैमिली में कुछ किसी समस्या से, आईवीएफ जैसी समस्या का प्लान कर रहे हैं, तो एक अच्छा क्लिनिक, अच्छे डॉक्टर और एक अच्छी टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसा कि हमें डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि किस प्रकार से एक टीम काम करती है और किस प्रकार से एक बच्चे को जन्म दिया जाता है। 9 महीने पूरी टीम ख्याल रखती है, और उसके पहले की जो प्लानिंग रहती है वो एक डॉक्टर के कंसल्ट से ही डिपेंड करती है। कैमरा पर्सन लाला शाबुद्दीन के साथ शताब्दी शर्मा, महानगर न्यूज़, इंदौर।